पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किरिशिमा योशिनो को प्रपोज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ याकुजा गैंग के लीडर को एक कॉल आती है, जिसके बाद वो टेंशन में आ जाते हैं। फिर हम योशिनो को देखते हैं जो किसी से छुप रही थी और उसके किडनी निकलवाने के बाद उसको दर्द भी हो रहा था। वो किरिशिमा के बारे में सोच रही होती है। उसकी हिम्मत तो देखो, जिस लड़की के साथ उसने बदतमीजी की उसी को बाद में प्रपोज भी कर दिया, और ऊपर से वो हर टाइम मुस्कुराता रहता है, तो उसको समझना भी मुश्किल है। फिर वहाँ किरिशिमा आ जाता है। तुम जहाँ भी जाओ मेरा प्यार तुम्हें ढूंढ निकालेगा। मजाक कर रहा हूँ, असल में तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मैंने जीपीएस लगाया हुआ है। ओए, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? मैंने सोचा इससे पहले तुम्हें पता चले मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूँ। और आज रात हम दोनों को ओल्ड मैन ने घर में बुलाया है। रात में योशिनो को टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या बात हो। फिर वहाँ याकुजा के 2 बंदे आते हैं। असल में बॉस और कामों में बिजी थे, तो ये लोग इनके साथ बात करेंगे। फिर किरिशिमा उनको इंट्रोड्यूस करता है। इनका नाम टाचिबाना है और ये इनामोरी हैं। फिर इनामोरी बोलना शुरू करता है। सुनने में आ रहा है कि अकाजा एंटरप्राइजेस ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी किडनैप हो गई है। योशिनो को अकाजा एंटरप्राइजेस ग्रुप का नहीं पता था। फिर किरिशिमा बताता है कि अकाजा ग्रुप तीसरे नंबर के टोकुजा क्लैन का एक छोटा हिस्सा है और योशिनो किरिशिमा के क्लैन्स दूसरे नंबर पे हैं। वो लड़की तुम्हारी उम्र की ही थी, तो तुम्हें बच के रहना चाहिए योशिनो। और जब तक अकाजा के प्रेसिडेंट की बेटी ना मिल जाए, तुम पूरा दिन किरिशिमा के साथ रहोगी। लेकिन योशिनो किरिशिमा के साथ रहना नहीं चाहती। योशिनो सोच रही थी कि कहीं वो इन 24 घंटों में किरिशिमा का कत्ल ना कर दे। क्या हुआ योशिनो, कोई मसला है? किरिशिमा ने इन दोनों के लिए बाहर डिनर प्लान किया था। क्या तुमने अभी उनकी बात नहीं सुनी? तुम टेंशन मत लो, हमें कुछ नहीं होगा। फिर ये दोनों डिनर के लिए बाहर आते हैं। योशिनो को खाना बहुत पसंद आता है। किरिशिमा तो बस योशिनो को देखे ही जा रहा था। योशिनो को समझ नहीं आता कि किरिशिमा को उसमें क्या पसंद है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पट जाऊंगी तो तुम बहुत गलत हो। ये सुनकर किरिशिमा हंसने लगता है। किरिशिमा का स्वीट होना भी योशिनो को खतरनाक लग रहा था। फिर किरिशिमा 20 साल की शियोरी की फोटो दिखाता है जो मिसिंग थी। क्या इसके हाथ पे बने टैटूज असली हैं? हाँ, ये बिल्कुल असली हैं। और 2 साल पहले हमारी मुलाकात एक फ्यूनरल में हुई थी। किरिशिमा को लगता है कि शियोरी भाग गई है या फिर किसी ने उसको बेच दिया है, और ये सेम चीज इनके साथ भी हो सकती है। लेकिन किरिशिमा को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो गाकू का सगा पोता नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वो बच्चे नहीं करेंगे, जिसका मतलब उनके कोई ग्रैंड किड्स भी नहीं हैं। वो तो मेरे दादा के बड़े भाई हैं। मैं तो बस 12 साल की उम्र में जबरदस्ती इनके क्लैन में घुस गया। तो क्या तुम याकुजा बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस गलती से यहाँ आ गया। फिर किरिशिमा कॉल रिसीव करने के लिए बाहर जाता है। योशिनो को तो यकीन ही नहीं आता कि आखिर 12 साल का बच्चा याकुजा में किस तरह से आ सकता है। फिर किरिशिमा आकर बताता है कि अकाजा ग्रुप के एक मेंबर की लाश मिली है। इस बंदे के काफी सारे रेस्टोरेंट्स थे पूरी सिटी में। तुम तो इस तरह बैठे हो जैसे ये तुम्हारी क्लास है। इस बंदे के काफी सारे गेमिंग आर्केड्स भी थे, जहां शियोरी बार बार नजर भी आई, और उसे सट्टेबाजी का भी शौक था। योशिनो जानना चाहती थी कि आखिर किरिशिमा को इतना सब कैसे पता है, लेकिन किरिशिमा उसे कुछ नहीं बताएगा। वैसे भी किरिशिमा टोकुजा क्लैन के इलाके को इग्नोर करता है। असल में हर क्लैन का अपना अपना इलाका है, और टोकुजा क्लैन के पास टोक्यो का 70% एरिया है। रात में घर जाते हुए टाचिबाना योशिनो से माफी मांगता है, क्योंकि उसका हेयर ड्रायर खराब हो गया था। योशिनो को पूरी फैमिली में सबसे नाइस टाचिबाना लगता है। योशिनो जानना चाहती थी कि क्या सच में किरिशिमा 12 साल की उम्र में याकुजा में आया। टाचिबाना ने जितना सुना है उसके मुताबिक किरिशिमा ने 5th क्लास में काफी भयानक हरकत करी थी, जो उसके पेरेंट्स की बस से बाहर थी, तो बॉस ने उसे अपने क्लैन में ले लिया। क्या मतलब भयानक हरकत? किरिशिमा ने टोटल अपनी उम्र के 20 बच्चों की हड्डियां तोड़ी थीं। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है टाचिबाना भी नहीं जानता। फिर योशिनो की नजर क्लब के बाहर खड़ी एक लड़की के टैटू पर पड़ती है, जो कि हूबहू शियोरी जैसा था। फिर वो किरिशिमा को कॉल करती है और शियोरी का बताती है। किरिशिमा बताता है कि काफी टाइम से शियोरी के फादर भी लापता हैं। लगता है बाप बेटी कुछ करना चाहते हैं। फिर योशिनो शियोरी का एड्रेस भेजती है। कितना अजीब है,
अब मुझे किरीगाया ग्रुप के इलाके में जाना होगा। ये तो मेरा इलाका है। बिल्कुल सही कहा। फिर तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। टेंशन मत लो, मैं नहीं मरने वाला। तुम तो बिल्कुल ना डर हो। अब योशिनो की मदद से ये दोनों क्लब में जाएंगे क्योंकि वो किरीगाया क्लैन के लीडर की पोती है। बॉस, ये काफी खतरनाक मिशन है। अगर आप कहें तो मैं इसके साथ जाता हूँ। ये सब उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो मर भी जाए तो कोई मसला नहीं। फिर योशिनो और किरीशिमा उस क्लब में एंटर हो जाते हैं। क्लब में काफी एडल्ट चीजें हो रही थीं जो कि योशिनो को बुरी लगती हैं। तुम मेरे साथ रहना, ये जगह काफी खतरनाक है। फिर हमें पता लगता है कि कल शियोरी किसी और कंट्री में जाने वाली है और वो काफी टाइम के बाद वापस जापान में आएगी। कुछ टाइम पहले शियोरी का फिलिपिनो माफिया के साथ 500 मिलियन येन पर फड्डा हो गया। फिर अचानक से कोई दरवाजे को लात मारता है। 500 मिलियन येन तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। तुम कौन हो? तुम्हें याद नहीं कि हम एक फ्यूनरल पे मिले थे? शियोरी, क्या तुम सच में इसे जानती हो? मैंने इसे कभी नहीं देखा। शियोरी को लगता है कि किरीशिमा उसे मारने आया है, लेकिन वो तो शियोरी को मारने नहीं बल्कि वार्निंग देने आया है, क्योंकि शियोरी और उसके फादर की वजह से मेन फैमिलीज को काफी प्रॉब्लम्स हो रही थीं। फिर कोई योशिनो के पीछे आ जाता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है। इतने में किरीशिमा दो बंदों को गिराकर उन पर कांटे से हमला करना शुरू हो जाता है। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। फिर उनके बीच बेहतरीन फाइट होती है। वहीं योशिनो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। किरीशिमा को देखकर उसको वो 20 लड़कों की हड्डियां तोड़ने वाली बात याद आ जाती है। आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? नहीं, बल्कि मैं कमजोर हूँ। मैं पीछे नहीं हटने वाली। वहीं किरीशिमा बाकी गुंडों की दबाकर पिटाई कर रहा होता है। फिर अचानक से एक बंदा उसके पीठ पीछे हमला करता है, लेकिन योशिनो उसे मार गिराती है। भौंकना बंद करो और जल्दी मर जाओ। योशिनो का खून निकलता देख किरीशिमा टेंशन में आ जाता है, तो अब वो इनको और भी मारेगा क्योंकि इनकी वजह से योशिनो का खून निकला। तेरी वजह से मेरी बंदी को चोट लगी, अब तेरा बचना नामुमकिन है। फिर वो उस आदमी को मारना शुरू हो जाता है, जिस पर योशिनो गुस्सा हो जाती है। बस करो बेवकूफ, छोटी सी चोट लगने पर कोई किसी को जान से थोड़ी ना मारता है। लेकिन तुमने ही तो इसे कहा था मर जाओ। इस कचरे को मारना टाइम जाया है। फिर अचानक से उसे शियोरी का ख्याल आता है, लेकिन शियोरी तो नीचे बेहोश पड़ी थी। कहीं ये मर तो नहीं गई? मर भी जाए तो मुझे क्या, मैं वैसे भी बहुत टेंशन में हूँ। ओए पीछे हट। फिर अकाजा ग्रुप के प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है और शियोरी भी जापान से भाग जाती है। जितना मुझे याद है तुम्हें इतनी चोट तो नहीं लगी थी। क्योंकि मैं किरीगाया क्लैन के इलाके में घुसा तो इसी की वजह से मेरी भी खातिरदारी हो गई। फिर वो 10 मिलियन येन डेस्क पर रखता है, जो कि उसे फिलिपिनो माफिया के दिए हुए 250 मिलियन येन में से मिले हैं। क्योंकि शियोरी को मैंने ढूंढा तो मुझे 250 मिलियन में से 10 मिलियन येन दिए गए, जो कि अब तुम्हारे हैं। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तुमने भी तो मुझे 4 मिलियन येन दिए थे। मैं तो सोच रहा था कि मैं भी अपनी किडनी बेच दूं, लेकिन मुझे कोई काम का बंदा ही नहीं मिला। लेकिन मैं अपनी कॉर्निया बेचकर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे या कॉर्निया नहीं चाहिए। मुझे बस एक नया हेयर ड्रायर खरीदना है और तुम मेरे साथ चलोगे। हाँ हाँ बिल्कुल। स्कूल से जाते हुए किरीशिमा की नजर बाइक पे बैठे एक लड़के पर पड़ती है। फिर वो बाइक वाला बंदा हेलमेट उतारता है और ये दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। लेकिन क्योंकि किरीशिमा को योशिनो के साथ जाना था तो वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसकी नजर अभी भी उस लड़के पर थी। और ये एपिसोड खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। शुक्रिया।